हेलो फ्रेंड्स, सुलभ भारती कक्षा 7वीं का छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक, यह पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ऐसा इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015। इनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि लेखन इन्होंने किया है। इनका परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। इनके अनमोल योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ है। हम सब इनको मिसाइल मैन नाम से जानते हैं। प्रस्तुत आत्मकथा में उन्होंने एक अंश दिया गया है। उनकी आत्मकथा में जीवन की एक घटना दी गई है, जो कि लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के परिश्रम को बताया है। कोई भी वैज्ञानिक किसी खोज करते वक्त उसे क्या कठिनाइयाँ आती है, उसे कितना परिश्रम होता है, यह सब दर्शाने की कोशिश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर की है। चलो तो दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर यह ओडिशा राज्य में बालेश्वर जिले में एक नगर है। वहाँ पर सब उपग्रह मिसाइल बनाने का कार्य किया जाता है। वह कार्य शुरू था और वह कार्य पूरा करने में अब भी 1 साल बाकी था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं प्राप्त की। और श्रीहरिकोटा यह जो स्थान है वह आंध्र प्रदेश के सागर तट पर स्थित एक द्वीप, भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। इसमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। और एक उपग्रह छोड़ने के लिए जो आवश्यक सामग्री लगती है वह सब उन्होंने वहाँ पर तैयार की थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी, युग प्रवर्तक। तो यह घटना भारत में अब तक घटी नहीं थी, जो घटना घटकर भारत बहुत आगे चला गया था। जो चुनिंदा देश है जिन्होंने रॉकेट विज्ञान में बहुत कार्य किया है, ऐसे देशों के कतार में जा खड़ा हुआ था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। और जो ऐसे देश है जिन देशों ने बहुत प्रगति की है, जो विकसित देश है, ऐसे देशों के कतार में जाकर भारत खड़ा हुआ तो सब देश अचंबा हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग के व्यवहार मिसाइल सुधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। और जो अंतरिक्ष उद्योग है, व्यवहार मिसाइल है, इन ऐसे विषयों पर भारत चुनिंदा देशों के कतार में जा खड़ा हुआ था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? हमने पृथ्वी का यशस्वी प्रक्षेपण किया और कुछ मिसाइल, हमने 4-5 मिसाइल खुद के बलबूते पर बना दिया, स्वदेशी तरीके से बना दिया, तो हम ताकतवर बन गए? ऐसा नहीं। तो उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो सभी वैज्ञानिक एकत्र होकर उन्होंने अग्नि नामक एक मिसाइल बनाना शुरू किया। एक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने यह परियोजना हाथ में ली। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर, सभी भारत में जो सामग्री उपलब्ध है उस सभी को दांव पर लगाकर, सभी का इस्तेमाल कर कर उन्होंने अग्नि नामक एक मिसाइल बनाना शुरू किया। यही एक उत्तर था। तो यह खुद के बलबूते पर बनाना, यह एक उत्तर इन सभी के लिए था।
अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। तो अग्नि बनाने के लिए जो वैज्ञानिक थे उनकी लगभग संख्या थी 500। अग्नि टीम के 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया। तो ऐसे अलग अलग नेटवर्क इन वैज्ञानिकों के बनाए गए और उनको कार्य दिया गया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। 20 अप्रैल को उसे पूरा करना था। एक अभूतपूर्व अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। सभी वैज्ञानिक जी लगाकर, मन लगाकर यह काम में जुटे थे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल थे। तो यहाँ खुद के बलबूते पर बनाना और अपनी भारत की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कर बना, इसमें बहुत खतरे थे। कहीं ना कहीं भी कोई गलती हो सकती है और यह अयशस्वी हो सकता है, ऐसा भी घट सकता है। इसलिए बहुत खतरे थे इस काम में। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी और जिस प्रकार कार्यक्रम बनाया गया था उस कार्यक्रम के अनुसार इस अग्नि का भी निर्माण हो गया। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए सिर्फ आखिरी 14 सेकंड बाकी थे, तब कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक काम नहीं कर रहा है। आखिरी 14 सेकंड में पता चला कि कोई एक यंत्र है उस मिसाइल में कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने उसी समय 14 सेकंड बाकी रहे तब उन्होंने निर्णय लिया, इसे तुरंत सुधार लिया गया। उन्होंने तुरंत सुधार लिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र के होल्ड के लिए कहा और जो निचली मतलब सबसे आखिरी वाली जो एक कंप्यूटर सिस्टम थी उसने उसे रोक लिया, होल्ड कर दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। और क्या हुआ, अभी सुधार लिया, अभी फिर से गिनती शुरू की, लेकिन और कई बार होल्ड करना पड़ा, कई बार रोकना पड़ा, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और कई बार रोकना पड़ रहा था। इसलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय किया कि हम इसे अभी रोक ही लेते, आज हम इसे नहीं भेज सकते। बार बार उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी। सभी वैज्ञानिक मायूस हो चुके थे क्योंकि उनको जो कार्य दिया गया था वह अभी सफल नहीं हो पा रहा था। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया तो सदमे और शोक के हालत में थे। जब अग्नि का प्रक्षेपण ठीक से नहीं हो पाया तो सभी वैज्ञानिक सदमे में थे, दुख में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। APJ अब्दुल कलाम जी ने SLV-3 नामक जो उपग्रह उन्होंने छोड़ा था उसका अनुभव, उस वक्त का अनुभव उन्होंने उनके साथ साझा किया। मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा, दोस्तों मैं जब SLV-3 का प्रक्षेपण कर रहा था तो वो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन मैं जीत नहीं छोड़ी, मैंने हिम्मत से काम ली और उसे पूरा कर उसे सफलतापूर्वक वापस भी मैं ला पाया। आपकी मिसाइल तो अभी आपके सामने है। उनको दुख से वो APJ अब्दुल कलाम जी बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा, दोस्तों तुम्हारे सामने तो तुम्हारा मिसाइल खड़ा है, आप अभी उसमें सुधार कर सकते हो। वास्तव में आपने कुछ ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि दोस्तों आपके सामने मिसाइल है, आपको जो भी सुधार करना है तो आप उसमें सुधार करो, कभी कुछ बिगड़ा भी नहीं है। इस विवरण से उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया और ऐसे साझा करने से एक प्रमुख जो वैज्ञानिकों के प्रमुख थे उन्होंने उन वैज्ञानिकों को जड़ता से बाहर निकाल दिया, दुख से बाहर निकाल दिया। सभी वैज्ञानिक और उत्साह से काम में जुट गए।
टीम प्रणाली उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर जुट गए और सभी वैज्ञानिक अपने अपने कार्य में जुट गए। अगले 10 दिन तक रात दिन चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया। और वैज्ञानिकों ने इतने मन से काम किया, इतने तन मन से काम किया कि अगले 10 दिनों में उन्होंने वह अग्नि मिसाइल पूर्ण कर दिया या तैयार कर दिया प्रक्षेपण के लिए। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। लेकिन क्या हुआ, जब वो तय हुआ कि अब पूर्ण हो गया, अब इसे छोड़ना है, तो आखिरी 10 सेकेंड में उसे फिर होल्ड करना पड़ा, उसे रोकना पड़ा। और एक बड़ी वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। प्रक्षेपण उस दिन भी नहीं हो पाया, उस दिन भी प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। और बहुत जो वैज्ञानिक थे बहुत नाराज हो गए। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। ऐसे भारत के साथ हुआ ऐसी बात नहीं है, अनेक देशों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते, उसे सुधार कर उसमें सुधारणा कर वो फिर उसका प्रक्षेपण करते हैं। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया तब, और एक दुख से बाहर निकालने के लिए, सदमे से बाहर निकालने के लिए APJ अब्दुल कलाम जी ने लगभग 2000 वैज्ञानिकों के सामने अपने विचार उनके सामने रखे। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला था। अग्नि प्रणाली भारत में निर्माण करना, अग्नि मिसाइल निर्माण करना, ये सब प्रणाली भारत की थी और भारत यह पहली बार कर रहा था, इसलिए बार बार गलती हो रही थी शायद, ऐसे उन्होंने कहा। एक महान अवसर हमें दिया गया है। और APJ अब्दुल कलाम जी ने वैज्ञानिकों से कहा, दोस्तों रुको मत, डरो मत, हिम्मत मत हारो। तो हमें अवसर मिला है यह अच्छा एक कार्य करने का। कोई भी हम कार्य करने जाते तो गलती हमसे होती है, लेकिन उन गलतियों में सुधार करना हमारा काम होता है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हम कोई अच्छा कार्य करने जाते तो कई कठिनाइयां, कई चुनौतियां हमारे सामने आ जाती है। हमें उनसे डर कर पीछे नहीं हटना है, हमें वह कार्य पूरा करना है और हिम्मत से काम करना है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमारे सामने कितनी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए, हमें उनको जीतने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी नहीं पाने का अधिकार। देश हमसे सफलता चाहता है और हमें भले कितने भी दिन लग जाए, लेकिन हम इस क्षेत्र में यशस्वी होकर रहेंगे। सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अभी डरना नहीं है, हमें और एक बार काम में जुट जाना है और सफलता को लक्ष्य बनाना है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूं, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। जब APJ अब्दुल कलाम जी का संबोधन खत्म हुआ तो लोग वैज्ञानिक आपस में बातचीत कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि मैं वादा करता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि 1 महीने में इस अग्नि का पूर्ण सुधार कर अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए मैं उसे तैयार कर दूंगा। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। सभी वैज्ञानिक एकजुट होकर काम में जुट गए। जिस काम को 1 महीना लगने वाला था, उन वैज्ञानिकों ने सिर्फ 10 दिनों में वह कार्य पूर्ण किया। सभी परीक्षण सहित
केवल 10 दिनों में वो कार्य उन्होंने पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधा आने वाली थी, वो विपरीत मौसम की। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। उस प्रदेश में एक चक्रवात भी आने वाला था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े थे और उपग्रह से आने वाली जो सूचनाएं थी कि चक्रवात कहां तक आया, किस दिशा में जा रहा है, यह सब जानकारी लेते लेते 10 मिनट के अंतराल में उनकी सब बाढ़ आ गई। आंकड़े आ रहे थे मौसम संबंधी, वो 10 मिनट में बहुत सारे आंकड़े आ गए और सभी का अभ्यास कर कर उन्होंने अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया और उस सब मौसम के अभ्यास कर कर उन्होंने तय किया कि 22 मई 1989 को यह अग्नि का प्रक्षेपण किया जाएगा, ऐसे निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा के रात चांद पूरा दिखाई देता है। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी और जो सागर का पानी था वो बाहर तक आ रहा था, वो लहरें बाहर तक आ रही थी और उनका शोर सब वैज्ञानिक सुन रहे थे, क्योंकि श्रीहरिकोटा यह सागर किनारे ही स्थित है। यह क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे, यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था और सभी के मन में, सभी वैज्ञानिकों के मन में एक ही सवाल था। घर की परेशानी सब भूल गए थे, सिर्फ एक ही सवाल था कि कल हम इस अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। उस रात सोने के लिए होती है, लेकिन किसी वैज्ञानिक को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। वहां पर रक्षा मंत्री महोदय भी उपस्थित थे, सभी खामोश थे और इस खामोशी को तोड़ने के लिए रक्षा मंत्री जी ने कलाम साहब से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो कलाम जी से पूछा उन्होंने कि कल तो तुम कामयाब हो ही जाओगे, आप जी जान लगाकर काम कर रहे हो तो आप तो कामयाब हो ही जाओगे। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे, आपको क्या बख्शिश चाहिए, इसके लिए मुझे बताओ। कलाम जी सोचते रह गए। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल उसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। कलाम जी, इनके मन में कुछ अलग था। उनका लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ था, उनका लक्ष्य उसके मन में था, उनके मन में था, दिल में था। उन्हें ऐसे बख्शिश वगैरह ऐसे बातें उनके मन में नहीं थी। उन्होंने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं क्या चाहता, क्या था जो मेरे पास नहीं था? मेरे पास क्या नहीं है, मैं इनसे क्या मांगू? मेरे पास सब है, तो मैं कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती है? मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए, यही मेरे लिए बहुत खुशी है, इसलिए मैं इनके पास क्या मांगू? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की जरूरत है। वहां पर वृक्षारोपण करने के लिए हमें 1,00,000 पौधे चाहिए। मांगा भी तो क्या मांगा, सभी भारत के लिए ही मांगा। कोई इनकी जगह अगर कोई दूसरा रहता तो खुद के लिए कुछ अलग सा मांग लेता, लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने जो भी दिया है सिर्फ अपने देश के लिए दिया है, जो भी किया है सिर्फ अपने देश के लिए किया है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी और जो टाइम था, जो वो समय था, उसी समय अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण परीक्षण था, यह एक परिपूर्ण परीक्षण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, सभी जो मानक थे, सभी जो विभाग थे, सभी विभाग की ओर से मान्यता मिल गई और सभी एक एक मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था और एक दुख भरी रात चले जाने के बाद अभी यह सुबह में जागने जैसा था। रात भर कोई वैज्ञानिक सोया नहीं था, लेकिन यह कामयाबी हासिल होने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि दुख भरी रात चली गई, अब तो आनंद ही आनंद है। खूबसूरत सुबह उनको जागने दिखाई दे रही थी।
हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। 5 साल के बाद कड़ी मेहनत के बाद वह उस लॉन्च पैड पर आए थे जिस लॉन्च पैड से यह अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। अग्नि का प्रक्षेपण किया गया था। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला से अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह कर दिखा दिया। तो आखिर में कितनी बार उनको होल्ड करना पड़ा, कितनी बार रोकना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। और उनके प्रमुख भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति थे, इसलिए वो भी उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते रहे और उनका हौसला बढ़ाते उन्होंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था यह जो क्षण है, यह मेरे जीवन में बहुत बड़ा क्षण है कि सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। 600 सेकंड की यह उड़ान थी। इस उड़ान में अगर कुछ होता है तो बहुत मायूस सब हो जाएंगे, लेकिन सभी ने मिलकर काम किया था, एकता से काम किया था, इसलिए यह कामयाबी उनको मिली। और इस कामयाबी ने सभी की थकान, रात भर जागना, सब थकान मिटा दी थी। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। सालों की मेहनत, कितने साल से वो मेहनत कर रहे थे और नतीजा बहुत अच्छा मिला। बच्चों, हम भी अगर पढ़ाई करते रहेंगे, हम हमारे लक्ष्य की ओर अगर चलते रहे तो जरूर एक दिन हम लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। भले कई बार हमें मायूसी आ जाती है, हम नाराज हो जाते हैं, दुख मिल जाता है, तो ऐसे भी हुए तो हमें डरना नहीं है, फिर हिम्मत जुटानी है और काम में लग जाना है, तब तक जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।